आज के दौर में हर कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाने के बारे में सोच रहा है। सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहना अब समझदारी नहीं है। अगर आप भी $1000 यानी कि लगभग 88,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो ये 17 तरीके आपकी मदद कर सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा तरीका चुनते हैं और उस पर कैसे काम करते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। पहला तरीका, 1, फ्रीलांसिंग। अपनी स्किल्स बेचो। फ्रीलांसिंग आज के टाइम में पैसे कमाने का सबसे आसान और पॉपुलर तरीका है। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, वॉइस ओवर हो या फिर प्रोग्रामिंग, तो आप फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर पर अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं। फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स पर जाकर अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। अब सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आपको एक प्रोफाइल बनानी होगी जहां आप अपने स्किल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करें। इसके बाद कुछ सैंपल वर्क तैयार करें ताकि क्लाइंट्स को आपका टैलेंट दिख सके। स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कम पैसों में करने पड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको अच्छे रिव्यू मिलने लगेंगे वैसे ही आपके रेट्स बढ़ सकते हैं। अगर आप डेली 2-3 घंटे भी देते हैं और $20-30 पर प्रोजेक्ट चार्ज करते हैं तो महीने में $1000 तक कमाना मुश्किल नहीं होगा। ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको लिखने का शौक है तो ब्लॉगिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अपना एक ब्लॉग शुरू करें, उसमें अच्छी क्वालिटी का कंटेंट डालें और फिर उसे मोनेटाइज करें। अब सवाल है कि ब्लॉग से पैसे कैसे आएंगे, तो इसके कई तरीके हैं। गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स। जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आने लगेगा तो कंपनियां आपके ब्लॉग पर अपने प्रोडक्ट्स के लिंक लगवाने के लिए आपको पैसे देंगी। मान लीजिए कि आप टेक गैजेट्स पर ब्लॉग लिख रहे हैं और आपने Amazon के एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़कर अपने ब्लॉग पर एक नया स्मार्टफोन रिव्यू किया। अगर कोई आपके लिंक से फोन खरीदता है तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। ऐसे ही हर दिन अगर 10 से 15 सेल्स हो जाएं तो महीने के $1000 तक पहुंचना आसान हो जाएगा। 3, यूट्यूब चैनल से कमाई। यूट्यूब आज के समय में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। आप भी इसमें अपना हाथ आजमा सकते हैं। अगर आपको कैमरा फेस करना पसंद नहीं है तो आप एनिमेटेड वीडियो, वॉइस ओवर वीडियो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना सकते हैं। यूट्यूब से कमाई 3 मेन तरीकों से होती है। एडसेंस मोनेटाइजेशन। जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच ऑनवर्स पूरे हो जाते हैं तो आप एड से पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप्स। ब्रांड्स आपको उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए पैसे देंगे। एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे ब्लॉग में होता है वैसे ही यूट्यूब पर भी आप अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट्स के लिंक देकर पैसे कमा सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 2-3 वीडियो डालते हैं और 6 महीने तक कंसिस्टेंसी रखते हैं तो $1000 हर महीने कमाना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। 4, ड्रॉप शिपिंग। बिना स्टॉक रखे ऑनलाइन स्टोर चलाना। अगर आप ई कॉमर्स में दिलचस्पी रखते हैं लेकिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट का झंझट नहीं चाहते तो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इसमें आपको अपना शॉपिफाई या वूकॉमर्स स्टोर सेटअप करना होता है और फिर आप अलीएक्सप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट्स लिस्ट करके उन्हें सेल कर सकते हैं। जब कोई कस्टमर आपके स्टोर से ऑर्डर करता है तो सप्लायर डायरेक्टली उनके पास प्रोडक्ट भेजता है। यह बिजनेस सही स्ट्रेटजी के साथ शुरू किया जाए तो महीने के $1000 कमाना बिल्कुल पॉसिबल है। प्रिंट ऑन डिमांड। बिना इन्वेंट्री के टी शर्ट और मर्चेंडाइज बेचो। अगर आपको डिजाइनिंग का शौक है या आप क्रिएटिव आइडियाज पर काम कर सकते हैं तो प्रिंट ऑन डिमांड POD एक बढ़िया तरीका हो सकता है। इसमें आप अपनी डिजाइन को टी शर्ट, मग, फोन केस या पोस्टर पर प्रिंट करवाकर बेच सकते हैं बिना किसी इन्वेंट्री को संभाले। कैसे काम करता है? आपको बस रेडबबल, टीस्प्रिंग या प्रिंटिफाई जैसी साइट्स पर अकाउंट बनाना है और वहां पर अपने डिजाइन अपलोड करने हैं। जब कोई कस्टमर आपकी डिजाइन वाली प्रोडक्ट खरीदता है तो प्रिंट ऑन डिमांड कंपनी खुद उसे तैयार करके भेज देती है और आपको उसका कमीशन मिल जाता है। अगर आपकी डिजाइन ट्रेंडिंग हो जाती है और महीने में 200 से 300 प्रोडक्ट बिकते हैं तो $1000 कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा। 6, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। दूसरों के अकाउंट्स हैंडल करके पैसे कमाओ। आज हर बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहिए, लेकिन हर कोई अपने सोशल मीडिया को खुद मैनेज नहीं कर सकता। अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर अच्छा कंटेंट पोस्ट करना आता है और आप ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं तो आप एक सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। आप अपवर्क, फाइवर और अन्य फ्रीलांसिंग साइट्स पर अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में छोटे बिजनेस को टारगेट करें और धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ाएं। अगर आप हर महीने 3 से 4 क्लाइंट्स भी हैंडल करते हैं और प्रति क्लाइंट $300 से $400 चार्ज करते हैं तो आपका $1000 का टारगेट आसानी से पूरा हो सकता है। 7, स्टॉक फोटोग्राफी और वीडियोस बेचकर कमाई। अगर आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पसंद है तो आप अपनी क्लिक की हुई फोटोज और वीडियो को शटर स्टॉक, अडोबी स्टॉक और गेटी इमेजेस जैसी साइट्स पर अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं।
कैसे काम करता है? जब कोई आपकी फोटो या वीडियो खरीदता है तो आपको उसका रॉयल्टी कमीशन मिलता है। अगर आपके पास 1 से 2000 क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस का कलेक्शन है तो हर महीने $1000 तक कमाना पॉसिबल हो सकता है। कॉपी राइटिंग, बिजनेस के लिए सेल्स कॉपी लिखकर कमाई। कॉपी राइटिंग एक हाई इनकम स्किल है जिसमें आपको ऐसे शब्द लिखने होते हैं जो लोगों को किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए कन्विंस करें। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप फाइवर, अपवर्क या लिंक्डइन पर अपनी सर्विस बेच सकते हैं। कंपनियां आपको ईमेल कैंपेन्स, सेल्स पेजेस और एड्स की कॉपी लिखने के लिए अच्छे पैसे देती हैं। स्टार्टिंग में आप प्रति प्रोजेक्ट $50 से $100 चार्ज कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होगा आप प्रति प्रोजेक्ट $500 से $1000 तक भी कमा सकते हैं। अपनी आवाज से पैसे कमाओ। पॉडकास्टिंग भी एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ फील्ड है। अगर आप किसी टॉपिक पर डीप नॉलेज रखते हैं तो आप अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं और उसे स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट्स और यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। कैसे पैसे मिलते हैं? आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं और पेट्रियन जैसी साइट्स से डोनेशन कमा सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 से ज्यादा नियमित लिसनर्स हैं तो $1000 कमाना बहुत आसान हो सकता है। देन वर्चुअल असिस्टेंट बिजनेस को ऑनलाइन सपोर्ट देकर पैसे कमाओ। वर्चुअल असिस्टेंट का काम ऑनलाइन बिजनेस के लिए छोटे छोटे टास्क पूरे करना होता है, जैसे कि ईमेल मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, डेटा एंट्री और कस्टमर सपोर्ट। फाइवर और अपवर्क पर कई लोग अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। इंग्लिश में अच्छे हैं और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप महीने में 10 से 15 क्लाइंट्स हैंडल करके $1000 तक कमा सकते हैं। 11 ऑनलाइन ट्यूटरिंग। अपनी नॉलेज को बेचो। अगर आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश या किसी अन्य सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज है तो आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं। कैसे करें? आप चेग, ट्यूटरमी और वेडेंटू जैसी वेबसाइट्स पर पढ़ा सकते हैं। अगर आप हर दिन 2-3 घंटे भी ट्यूशन देते हैं और प्रति घंटे $20-30 चार्ज करते हैं तो महीने में $1000 आसानी से कमा सकते हैं। 12 मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स टेस्ट करके पैसे कमाओ। बहुत सारी कंपनियां अपनी वेबसाइट्स और ऐप्स को यूजर्स से टेस्ट करवाती हैं ताकि उन्हें फीडबैक मिले। यूजर टेस्टिंग, ट्राई माई UI और यूजरलिटिक्स जैसी साइट्स आपको हर टेस्ट के लिए $10 से $20 तक देती हैं। अगर आप हर दिन 4 से 5 टेस्ट भी करते हैं तो महीने में $1000 तक कमाना आसान हो जाएगा। 3 वॉइस ओवर सर्विसेज। अपनी आवाज से कमाओ। अगर आपकी आवाज अच्छी है और आपको वॉइस ओवर करना पसंद है तो आप Fiverr, voices.com और Walkment पर अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट प्रति प्रोजेक्ट $50 से $500 कमा सकता है और अगर आपको रेगुलर क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो महीने में $1000 कमाना बहुत आसान होगा। 14 डेटा एंट्री जॉब्स। टाइपिंग से कमाएं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप डेटा एंट्री जॉब्स कर सकते हैं। रीव, क्लिक वर्कर और Amazon मैकेनिकल टर्क जैसी साइट्स आपको इस काम के लिए पेमेंट देती हैं। अगर आप रोज 4 से 5 घंटे भी काम करते हैं तो महीने में $1000 तक आसानी से पहुंच सकते हैं। साइट्स पर अपनी NFT आर्ट बेच सकते हैं। 16 ऑनलाइन कोर्सेज और ई बुक्स बेचना। अगर आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हैं तो आप Udemy, टीचेबल और गमरोड पर अपना कोर्स बेच सकते हैं। 17 मिस्ट्री शॉपिंग। शॉपिंग करके पैसे कमाओ। कई कंपनियां आपको उनके स्टोर्स विजिट करने और फिर तक पहुंच जाते हैं तो अगले स्टेप्स लेना आसान हो जाता है। स्केलिंग अप करें। स्केलिंग अप योर स्किल्स। जिस भी तरीके से आपने पैसे कमाए उसे और बड़ा बनाइए। अगर आपने कंटेंट राइटिंग से कमाया तो ज्यादा क्लाइंट्स लें। अगर आपने ग्राफिक डिजाइन किया तो अपनी टीम बनाकर ज्यादा प्रोजेक्ट्स लें। स्केलिंग का मतलब है कि जो काम आप कर रहे हैं उसे और बड़े लेवल पर ले जाएं। डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचें। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं तो उसे ई बुक, ऑनलाइन कोर्स या प्रीमियम टेम्पलेट्स की फॉर्म में बेचिए। एक बार प्रोडक्ट बना लिया तो वह आपको बार बार पैसे कमा कर देगा बिना ज्यादा मेहनत के। तीसरा एफिलिएट मार्केटिंग को मास्टर करें। अगर आपने एफिलिएट से कुछ पैसे कमाए थे तो अब आपको इस पर और ध्यान देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन करें। अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया को ग्रो करें और रेफरल्स के जरिए पैसे कमाएं। 4 सर्विसेज को पैकेज में बेचें। अगर आप कोई सर्विस देते हैं जैसे डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या कोचिंग तो उसे अलग अलग पैकेज में बेचिए। बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज बनाकर आप ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग। हर चीज खुद करने के बजाय कुछ काम आउटसोर्स करें। इससे आपका टाइम बचेगा और आप ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैंडल कर पाएंगे। 6 सोशल मीडिया मोनेटाइज करें। अगर आपने पहले सोशल मीडिया पर काम किया था तो अब इसे ज्यादा प्रोफेशनली लें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टिकटॉक पर अपनी ऑडियंस बढ़ाएं और स्पॉन्सरशिप्स और एड्स से पैसे कमाएं। इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम के सोर्स बनाए कमाए हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। स्टॉक्स, क्रिप्टो, रियल एस्टेट या छोटे बिजनेस में पैसे लगाकर लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। और हाइब्रिड मॉडल अपनाएं। फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग इनकम मॉडल बनाइए। जब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होंगे तो फाइनेंशियल ग्रोथ तेज होगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी।
$1000 कमाने के 17 तरीके हमने देखे और फिर उन्हें आगे बढ़ाने के रास्ते भी समझे। अब आपके पास एक प्लान है, बस इसे एक्शन में लाने की जरूरत है। अब बताइए, इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद आया या आप पहले कौन सा ट्राई करने वाले हैं? तो दोस्तों, हमने आज देखा कि $1000 कमाने के 17 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। फिर यह भी समझा कि उन तरीकों को और आगे कैसे बढ़ाया जाए ताकि कमाई सिर्फ एक बार की न होकर बार बार होती रहे। अब आपके पास एक्शन प्लान है, लेकिन एक चीज याद रखना, सिर्फ आइडिया होने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे लागू नहीं करेंगे। तो अब तय कीजिए कि पहला कदम कौन सा होगा। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। बस ध्यान रहे, कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर होती है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकें। और अगर आपके पास कोई और यूनिक आइडिया